हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए। देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का निकलता है। तो आज देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है और इस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह रहा है तो मान लेते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन है इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और एक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह रहा है तो ए नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ए नॉट इज इक्वल टू जीरो हो गया तो मतलब इसका दो तरह का ग्राफ बन जाएगा, अपवर्ड ओपन और डाउनवर्ड ओपन। तो हम लोग अपवर्ड ओपन पर देखते हैं, सेम कंडीशन अप्लाई डाउनवर्ड ओपन पर होगा। तो अपवर्ड ओपन पर देखते हैं कैसे बनेगा इसका ग्राफ। देखिए, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अपवर्ड ओपन में इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक। और अपवर्ड ओपन में इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो देखिए, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कह रहा है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कह रहा है, पहले देख लीजिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कह रहा है। तो डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू। तो एक्स क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू कोई दो पॉइंट पर कह रहा है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, x1 और x2। x1 और x2 के x1 और x2 बोथ आर इंक्लूडिंग वैल्यू, और x1 और x2 के बीच में x का वैल्यू लेना है, तब इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन कहने का मतलब फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन मतलब इसको y मान लेंगे या f(x) का वैल्यू, ठीक। तो फंक्शन ये किसका ग्राफ है, f(x) का ग्राफ है। ग्राफ किसका है, f(x) का ग्राफ है। और यह देखिए, दो गो डोमेन कह रहा है, दो गो मतलब x कह रहा है x1 से x2 के बीच में हो। तो मान लीजिए यह इस तरह से इसका ग्राफ है, या एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है, ठीक। ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है। अगर कट करेगा या टच करेगा तो उस कंडीशन में भी देख सकते हैं, लेकिन पहले इस पर देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इस तरह का अगर है ग्राफ तो एक्स एक्सिस हो गया और यह वाई एक्सिस, वाई मतलब एफ एक्स हो गया। इसको वाई बना लेते हैं, इसको वाई मान लीजिए, वाई मान सकते हैं। देखिए, x1 और x2, देखिए इसका तीन कंडीशन आ सकता है, इस ग्राफ का तीन कंडीशन आ सकता है। इसका वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स के पहले दोनों पॉइंट हो जाए x1 और x2, दोनों पॉइंट वर्टेक्स के पहले अगर लाइक कर रहा है तब एक केस बन रहा है इस पर, ठीक। x1 और x2 इस वर्टेक्स के पहले ही लाइक कर ले। या सेकेंड केस में देखिए, अगर इस तरह का कोई ग्राफ है, इस तरह का कोई ग्राफ है और x1 और x2 इस वर्टेक्स के बाद में लाइक करे, क्या x1 और x2 इस वर्टेक्स के बाद में लाइक करे, या x1 एक इधर लाइक करे x2 उधर लाइक करे, या तीसरा कंडीशन इस तरह से बन सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा कंडीशन इस तरह से बन सकता है, x1 इधर हो जाए और x2 कहीं यहाँ पे लाइक करे वर्टेक्स के, एक इधर और एक इधर लाइक करे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर में देखिए क्या होगा, इसमें x1 पर x1 अगर फंक्शन में x के जगह पर x1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये क्या आया, f(x1) का वैल्यू, और x2 जहाँ पे पुट करेंगे, x2 मतलब फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आएगा f(x2), यहाँ पे आ जाएगा। इसको f(x) ही बना लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, इसको f(x) ही बना लीजिए। f(x) फंक्शन है, y एक्सिस पे वेरी कर रहा है, तो इस तरह से आ गया। अब देखिए, इसमें और एक और कंडीशन होगा, और एक और क्या कर देंगे यहाँ पे, क्या होगा, ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे, इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2a, 0। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -b/2a, 0, ठीक। अब देखिए, -b/2a के बीच में यह लाइक नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू x1, x2। x1 और x2 मतलब इसके बीच में लाइक नहीं कर रहा है, मतलब इसके x1 और x2 के बीच में यह नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो देखिए, इसमें
x1 और x2 पॉइंट पे दो का वैल्यू आया है, x2 का यहाँ पे, fx2 यहाँ आया है, fx1 आया है यहाँ पे। अब देखिए y एक्सिस है, मतलब fx का पॉजिटिव वाला पार्ट यह हो गया, 0 से यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा। तो 0 से जो पहले आएगा वह मिनिमम हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आया, मिनिमम वैल्यू fx2 पर इसका फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब मैक्सिमम कितना आएगा, f मैक्सिमम, इस फंक्शन का मैक्सिमम कितना वैल्यू आएगा fx1 पर। देखिए 0 से दूरी पर है तो मैक्सिमम आएगा fx1 पर, इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो देखिए डोमेन होता है, यह डोमेन बोला, x का जो भी इसमें x सेटिस्फाइड होगा उसको डोमेन बोलते हैं। तो x1 और x2 रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। इसके पहले जो भी मैक्सिमम मिनिमम पढ़े थे हम लोग x बिलोंग्स टू रियल के लिए पढ़े थे, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्टेड बोल दिया, तब यह हो गया डोमेन। और रेंज जो होता है वो y एक्सिस में निकलता है और डोमेन x एक्सिस में। तो डोमेन तो x एक्सिस में दिया था x1 और x2, और रेंज क्या आ गया, x1 पर यह पॉइंट आया और x2 पे यह पॉइंट आया। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो भी वैल्यू, यही हो जाएगा रेंज। तो यहाँ से रेंज लिख सकते हैं, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज को r लिखेंगे, r बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, fx2 से fx2 से fx1 आ गया इसका रेंज। तो फर्स्ट का रेंज निकल गया। अब सेकेंड का देखिए, सेकेंड के इसमें क्या होगा, अगर दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है x1, यहाँ पे आ रहा है x1 पे, इसका वैल्यू फंक्शन का इधर आएगा f(x1) और x2 पे इधर आएगा, कहीं ना कहीं इससे बाद में आएगा f(x2) यहाँ पे आया, ठीक। अब देखिए इसमें मिनिमम किस पे आ रहा है वैल्यू, मिनिमम इस x1 पे इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, x2 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। देखिए fx में fx का पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो जो 0 के नज़दीक आएगा वह मिनिमम, 0 के जो ज़्यादा डिस्टेंस पे आएगा वह मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे f मिनिमम मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा, fx1 पर, x1 पुट करेंगे फंक्शन में तब इसका मिनिमम आएगा। अब मैक्सिमम कब आएगा, जब फंक्शन में x2 वैल्यू पुट करेंगे। मैक्सिमम देखिए 0 से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और इसका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, x कोऑर्डिनेट वहीं रहेगा वर्टेक्स वाला। तो -b/2a क्या होगा, -b/2a डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब x1 और x2 के बीच में है, x1 और x2 के बीच में -b/2a है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। अब थर्ड केस में देखिए, अगर x1 इधर लाइक कर रहा है तो x1 पे इसका वैल्यू यहाँ आया, और x2 पे यहाँ आया, कहीं ना कहीं यहाँ पे कट कर रहा होगा, तो इस तरह से इसका आ जाएगा, निकाल सकते हैं f(x2) आएगा यहाँ पे। तो देखिए x2 पे इसका f(x1) यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे इसका वर्टेक्स -b/2a, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, इसमें देखिए डिपेंड नहीं कर रहा है कि हरदम x1 पे लेस देन, मतलब मिनिमम वैल्यू आएगा x2 पे ग्रेटर आएगा। देखिए अगर x1 यहाँ पे हो जाता तो यहाँ पे इसका वैल्यू आता f(x1) का, x2 वर्टेक्स के नज़दीक मतलब यहाँ पे होता तो f(x2) यहाँ पे आता। तो f, देखिए अगला कंडीशन बता ही देते हैं इस पर। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा f(x1), f मैक्सिमम कितना होगा, f मैक्सिमम फंक्शन का f(x2). अब देखिए, और -b/2a बिलोंग्स टू x1 से x1 और x2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तब रेंज इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से रेंज लिख सकते हैं, रेंज r बिलोंग्स टू, रेंज क्या होगा, y में जहाँ तक वेरीज करेगा वैल्यू, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो f(x1) से
एफ ऑफ x2 के बीच में वेरीज कर रहा है इसका वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा इसका रेंज। और इसका देखिए इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज देखिए इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक के बीच वेरीज कर रहा है y में, तो x1 से x2 से एफ ऑफ x1 से एफ ऑफ x2 के बीच में इसका रेंज हो जाएगा। और इसका देखिए मान लीजिए इसी पर बनाते हैं, इसको रिमूव करके देखिए अगर x1 यहाँ पे हो और x2 यहाँ पे हो, तो x1 पर देखिए इसका वैल्यू यहाँ आएगा, यह x1 का वैल्यू हो गया एफ ऑफ x1, और x2 पे यहाँ इसका वैल्यू आएगा, तो यहाँ से आ गया एफ ऑफ x2 आ गया। तो देखिए इतना के बीच में वेरीज कर रहा है इसका फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए। तो देखिए ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना पे आएगा, मिनिमम देखिए x2 पे आएगा, एफ ऑफ x2 पर। इसके पहले क्या पढ़े थे, फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ x1 पे आएगा। तो डिपेंड करता है x1 कहाँ है और x2 कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, किस पे आ रहा है, मतलब एफ ऑफ x1 पे। एफ ऑफ x1 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, और -b/2a भी अभी भी बिलोंग करेगा कहाँ से, x1 से x2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से रेंज लिख सकते हैं, रेंज बिलोंग्स टू एफ ऑफ x2 से एफ ऑफ x1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 के कंडीशन में पढ़े थे हम लोग, इस तरह से पढ़े हम लोग। अब a लेस देन 0 से बड़ा, मतलब a अगर लेस देन हो, यहाँ पे लेस देन हो तो डाउनवर्ड ओपन हो जाएगा, उसमें आप लोग कर सकते हैं। देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया है इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 देन फाइंड द रेंज ऑफ y इफ फर्स्ट नंबर में x बिलोंग्स टू 0 से 3। 0 से 3 के बीच में अगर x लाइक कर रहा होगा तब y का वैल्यू बताना है, और x का वैल्यू जब -2 से 0 के बीच लाइक कर रहा होगा तब y का वैल्यू बताना है। देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए y जो दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया है माइनस 3। देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो अपवर्ड ओपन होगा कि प्रॉब्लम अपवर्ड ओपन बनाएंगे। अपवर्ड ओपन जब होगा ग्राफ, तब देखिए इसका वर्टेक्स निकालते हैं कि वर्टेक्स कहाँ होगा। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, वर्टेक्स -b/2a -d/4a। तो वर्टेक्स का -b/2a कितना होगा, -b/2a कितना होगा, देखिए माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू -2 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। और -d/4a का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस है तो माइनस, और मल्टीप्लाई करेंगे d का वैल्यू कितना होता है b² - 4ac, तो 4ac हो जाएगा अपॉन 4a। तो माइनस b² b कितना है 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और देखिए माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4a का वैल्यू 1 प्लस है और -3 है c का वैल्यू, तो -12 हो जाएगा अपॉन 4 में 1 से मल्टीप्लाई 4 ही होगा। तो देखिए 12 16 हो जाएगा और -16 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -4। तो यहाँ से वर्टेक्स का वैल्यू कितना आया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 1, -4, 1 और -4 आ गया। इसको रिमूव करते हैं, इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। और इसका वर्टेक्स कहाँ है, 1 से 1, -4 है, इसका वर्टेक्स भी 1, -4 है। तो देखिए 1 और -4 देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और देखिए अपवर्ड ओपन है तो यह कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, क्या कहीं ना कहीं यह एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। ठीक, तो यह वाला पॉइंट हम लोग को पता नहीं है। और एक्स का क्या कर रहा है, 0 और 3 के बीच में इसका वैल्यू है, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो 0 पर इसका वैल्यू चेक करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3
जीरो पर x इक्वल टू जीरो पर इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए -3 आएगा। और 3 पर भी कह रहा है x इक्वल टू 3 पर इसका वैल्यू कितना होगा आएगा, y इक्वल टू देखिए 9 -6 -3, तो ये इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो देखिए x अगर 0 हो रहा है, x मान लीजिए 0, तो x 0 तो y -3, तो y -3 पे कट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। x जब 0 होगा तभी तो y -3 पे कट करेगा इस तरह से। और x3 होगा तो y 0 होगा, तो यहीं पे होगा ना x3 और 0, 3, 0 यह वाला होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा और 0, यह कितना होगा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ कर रहा है, यहाँ से 0 से और इस 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में कह रहा है इसका वैल्यू होगा। तो इसका क्या रेंज बताना है, तो देखिए मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, 1 पे, 1 यहाँ पे होगा। 1 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, -4, तो -4 यहाँ पे आएगा, -4, देखिए -4 आ जाएगा। 1 पे इसका वैल्यू -4, और तो इसका देखिए रेंज क्या आएगा, 1 से मिनिमम से या इंक्रीज हो रहा है। और हम लोग को डोमेन भी दिया है, डोमेन क्या दिया, डोमेन बिलोंग्स टू 0 to 3, 0 और 3, मतलब यहाँ से x का वैल्यू यहाँ तक हो तब के बीच में कह रहा है इसका रेंज क्या होगा। जब 0 से 3 के बीच में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यही ना कर्व आ रहा है, यहाँ से देखिए ये वाला कर्व आ रहा है, इतना ही कर्व आ रहा है, ये वाला आ ही नहीं रहा है, ऊपर वाला कोई कर्व नहीं आ रहा है, ऊपर वाला रिमूव कर देंगे। और इधर तो आ ही नहीं रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, ये वाला भी कर्व नहीं आ रहा है। 0 से 3 के बीच में कह रहा है x का वैल्यू पुट करने के लिए, तो 0 से 3 के बीच में इतना कर्व आ रहा है, इस तरह से इसका कर्व आ रहा है। तो देखिए मिनिमम पॉइंट यह हो गया, यहाँ तो मिनिमम -3 या -4 में कौन मिनिमम, -4 होगा। और देखिए और 3 पे इसका वैल्यू, 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0, इसका वैल्यू 3 पे 0 आ रहा है। तो मतलब इसका ग्राफ 0 से 3 के बीच में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ग्राफ इतना वेरीज कर रहा है, इतना के बीच में, -4 से 0 के बीच में। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू y मिनिमम लिख लेते हैं, यहाँ पे y माने हम लोग, तो y मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना -4, और y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रेंज कितना हो जाएगा, रेंज r बिलोंग्स टू कितना लिखेंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम लिखा जाता है। मिनिमम कितना है, -4 से 0 के बीच में। तो यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड नंबर देखते हैं, इसको रिमूव करेंगे। देखिए सेम सिचुएशन उसी तरह से इसमें भी होगा, उसका a ग्रेटर देन 0 है और वर्टेक्स निकाल लेंगे, और y दिया था इतना, और रिस्ट्रिक्टेड कितना कर रहा है, 2 से 0 के बीच। तो 0 पे चेक करेंगे इसका वैल्यू, x इक्वल टू 0 पर -3 आ रहा है, और -2 पे चेक करेंगे, इसमें -2 पे इतना आएगा, x इक्वल टू -2 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 4 + 4 -3, 8 -3 कितना हो जाएगा, 8 -3 5 आ जाएगा। तो -2 पे इसका वैल्यू 5 आ रहा है। तो -2 पे इसका मतलब 5 के अगर इधर होगा तो 5 इधर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ इधर है तो इधर ही लेंगे, तो ये इसमें निगेटिव होता है, नहीं लेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 इधर है, कहीं ना कहीं 2 इधर है, -2, तभी तो 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो कहीं ना कहीं 5 इधर कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तभी यहाँ पे इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। और इसका जहाँ पे कट करेगा यह कितना, -2,5 पर कट कर रहा है इसको। और देखिए -2 से x का वैल्यू कितना लेना है, -2 से 0 के बीच लेना है। तो -2 से 0 के बीच कितना ग्राफ है, देखिए 0 से इधर आगे वाला भी नहीं लेंगे, और इधर से ये वाला पार्ट भी नहीं लेंगे, ये वाला पार्ट भी नहीं होगा, इसमें ये वाला पार्ट भी नहीं होने वाला, बस ग्राफ आया इतना,
ये वाला ग्राफ केवल बच गया, ये वाला ग्राफ जो बच गया। देखिए y का वैल्यू यदि x का वैल्यू -2 से, मतलब x बिलोंग्स टू जब -2 से 0 हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है, तब y कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है, -3 से 5 के बीच। तो y बिलोंग्स टू -3 to 5, -3 to 5 बिलोंग कर रहा है। तो वाई एक्सिस में इसी को नो रेंज बोलते हैं, इसी को रेंज बोलते हैं हम लोग, या इस तरह से लिख लीजिए, रेंज आर बिलोंग्स टू -3 to 5। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे। देखिए रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, सपोज डेट मान लीजिए इसका ग्राफ इस तरह से है, इसका ग्राफ सपोज करिए इस तरह से इसका ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ इसका दिया है, और इसका एक्स एक्सिस यहाँ दिया है इस तरह से, और वाई एक्सिस इस तरह से, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन का इस तरह से मान लीजिए कोई सपोज डेट कोई ग्राफ दिया है इस तरह से, वह ग्राफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए इस ग्राफ को लेते हैं। मान लीजिए इस या सी पे, सी या कितना पॉइंट जो चाहेगा C,0, और सी पे इसका वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे कितना है C,D इसका वैल्यू दिया है, और यहाँ पे D है, ठीक। और यहाँ पे क्या है A,0 हो जाएगा, और A,0 पर इसका वैल्यू क्या दिया है, इस फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे आ जाएगा इस फंक्शन का वैल्यू, और इसको क्या बोलेंगे A पर इसका वैल्यू कितना आया, A पर इसका वैल्यू मान लीजिए B आया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से कोई अगर फंक्शन दिया हो, रेशनल फंक्शन दिया हो, तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अब रहा इसका डोमेन और रेंज लिखने का। तो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पर जो भी ग्राफ वेरीज करेगा उसको डोमेन कहते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पर यहाँ पे ग्राफ वेरीज कर रहा है, एक्स एक्सिस सी से, अगर सी एक्स का वैल्यू सी से ए के बीच पुट कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ देखिए लाइक कर रहा है इसके बीच में। तो एक्स यदि बिलोंग्स कर रहा है सी से ए के बीच, तब उसके बीच ग्राफ बिलोंग्स कर रहा है, मतलब एक्स का जो भी वैल्यू पुट करे वह सेटिस्फाइड करे इक्वेशन में। तो सी से ए के बीच का वैल्यू यह सेटिस्फाइड करेगा। देखिए इसमें ग्राफ है तो सेटिस्फाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स का जो भी लाइक करता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन, इसी को डोमेन बोल सकते हैं। डोमेन बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, सी से ए। और रेंज क्या बोलेंगे, y में जहाँ तक x का जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसमें y सेटिस्फाइड होना चाहिए। y सेटिस्फाइड हो रहा है, देखिए y d से b के भी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो y बिलोंग्स टू कितना लिखेंगे, d to b, और इसी को क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज बिलोंग्स टू D to B हो जाएगा, इसका रेंज इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें टाइप आ जाएगा, रेशनल जैसे बोला तो P/Q के फॉर्म में होगा, और P कुछ भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, Q लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, कभी लीनियर क्वाड्रेटिक, कभी ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, कभी 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इस तरह से इसका टाइप लिखते हैं। फर्स्ट नंबर टाइप हम लोग पढ़ते हैं लीनियर बाय लीनियर वाला, इसको रिमूव करेंगे। देखिए टाइप 1 में अगर इस तरह से कोई फंक्शन हो, y = ax + b अपॉन c ले लीजिए या p ले लीजिए, px + d, इस तरह के, ये किसके फॉर्म में, लीनियर बाय लीनियर के फॉर्म में है, लीनियर बाय लीनियर के फॉर्म में है। तो टाइप फर्स्ट इसको बनाते हैं। टाइप फर्स्ट अगर इस तरह से रहे तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो देखिए डायरेक्ट इस पे एक एग्जांपल को करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से बोलते हैं y = x + 3 अपॉन x - 2 दिया है, इतना फंक्शन दिया है, तब कह रहा है फाइंड द रेंज। इसका रेंज क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें पहले डोमेन लिखेंगे। डोमेन देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका क्या होगा, देखिए यहाँ से डोमेन
इसमें x का वैल्यू टोटल लाई करेगा, x का वैल्यू कुछ भी हो लाई करेगा, लेकिन x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब भी 2 के इक्वल होगा डोमिनरेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हो गया, डोमिनरेटर हो गया, डोमिनरेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए x अगर 2 हो रहा है तो यह 0 होगा तो 2 कभी नहीं लेंगे और कुछ भी वैल्यू पुट करिए। कुछ भी कहने का मतलब रियल हो जाएगा। रियल मतलब कुछ भी हो गया, मतलब 2 को छोड़ के इसका डोमेन क्या आएगा, रियल आएगा विदाउट 2। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका मतलब डोमेन तो लिखना सीख लिए हम लोग, इस तरह से डोमेन लिखेंगे। अब रेंज कैसे लिखेंगे इसका, तो रेंज के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, yx माइनस 2y इक्वल टू x प्लस 3। इस तरह से आ गया। और देखिए यहाँ से यहाँ x है और इसमें x है, इसको इधर लाएंगे कॉमन करेंगे x, तो x कॉमन होगा तो y माइनस 1 और 2y को उधर लाएंगे तो 2y प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एक अगर y इज इक्वल टू दिया हो कोई लीनियर बाई लीनियर का, तो उसको x इज इक्वल टू वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे y का टोटल वैल्यू लाइक करेगा, यहाँ पे y का टोटल वैल्यू लाइक करेगा, मतलब y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा। 1 के इक्वल हो जाएगा तो समथिंग ऊपर अपॉन, अगर 1 के इक्वल होता है तो 0/0। तो देखिए कुछ ऊपर होके नीचे 0 होके तो यह इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इन्फिनिटी क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए कभी भी दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो y बिलोंग्स टू इतना हो गया। y को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। तो रेंज बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, रियल माइनस 1। ठीक, रियल माइनस 1, तो इतना हो जाएगा इसका रेंज। और डोमेन क्या हो गया, डोमेन यहाँ हो गया x का वैल्यू